सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है, अभिनंदन है हमारे सभी व्यूवर्स को। तो जैसा कि साथियों आप लोग जान ही रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम अर्थात यूपी बोर्ड की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और ये 16 फरवरी से एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। जी हाँ, 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी क्रम में हम अपने प्यारे बच्चों के लिए मॉडल पेपर जी हाँ, मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं। ये मॉडल पेपर ऐसा है कि अगर आप इन मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल छूटेंगे नहीं और आपके जो 70 नंबर के पेपर होंगे, 70 में आपको निश्चित रूप से 65 प्लस आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आप हमारे जितने भी मॉडल पेपर, ये तो हमारा अभी फर्स्ट मॉडल पेपर है, अभी जितने भी मॉडल पेपर साथियों आपको कराए जाएंगे, आप उनको बिल्कुल क्रम से आप उनको जो है सीरीज बना लीजिए, क्रम से नोट करते चलिए। सभी हमारे मॉडल पेपर क्रम से आएंगे, बैक टू बैक एकदम, समझ रहे हैं, हाई स्कूल के और इंटर के सभी के आएंगे। तो जैसा कि ये क्लास 10th का मॉडल पेपर है, तो चलिए हम आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे, पूरा पोर्शन यानी कि कितने नंबर का कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समस्त जानकारी प्रदान की जाएंगी। तो चलिए साथियों देर न करिए, ये अंग्रेजी का बिल्कुल नया पाठ्यक्रम 30% डिस्काउंट वाला है। जी हाँ, ये तो कोरोना काल से ही चलता आ रहा है साथियों। तो खैर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर का मॉडल इसी तरह से रहेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पहली पहली बार आप परीक्षा दे रहे हैं तो हतोत्साहित मत होइएगा, ठीक है। आप हमारे क्लास को अटेंड करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी विधिवत जानकारी, जी हाँ, पूरी विधिवत जानकारी आपको पेपर में कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का आ रहा है, कितने नंबर के, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अंग्रेजी के अलावा देखिए साइंस के भी मॉडल पेपर दिए जाएंगे, हिंदी के मॉडल पेपर दिए जाएंगे और एसएसटी के मॉडल पेपर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी बन पड़ेगा आप लोगों के लिए हम मॉडल पेपर ले आएंगे। और ये मॉडल पेपर ऐसे मॉडल पेपर होंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अहम किरदार निभाएंगे। बोर्ड एग्जाम में, जी हाँ, यहीं से प्रश्न आएंगे और आप देख लीजिएगा। तो साथियों समय होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होगा 70। अब इसमें 30 नंबर आप तो जानते ही हैं, 30 नंबर आपको हर विषय का जो है स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। तो आप बात करिए 70 नंबर की, तो जो 15 मिनट आपको पहले दिया जाएगा, फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको जो 15 मिनट दिए जाएंगे, पहले आप 15 मिनट में पेपर पढ़िएगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ साथियों कि जो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का मिलेगा, मैं आपको वो तरीके, वो ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कि आपको ये 15 मिनट आप अपने कॉपी में लिखने के लिए प्रयोग कर लीजिए। पेपर तो आपको हम ऐसे बता देंगे कि आपको वहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस क्रम से क्वेश्चन आप करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए, क्रम बाय क्रम। तो आपका 15 मिनट वो भी बच जाएगा। तो बात करते हैं, हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड 4 सेक्शन, 4 सेक्शन में A, B, C और D। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे दिए गए हैं, इंडिकेटर जैसे कहा जा रहा है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने होंगे। तीसरी बात क्या है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उनके बगल में आपको नंबर भी बताए जाएंगे कि ये 4 नंबर का है कि 8 नंबर का है। ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेटेड रहेंगी। चौथा पॉइंट क्या है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जी हाँ, ये मैं भी कहूँगा कि आप क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए। बिफोर स्टार्ट आंसरिंग देम, अपने आंसर को देने से पहले क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। तो चलिए बात करते हैं हम अपने सेक्शन ए की।
जी हाँ, सेक्शन ए में क्या मिलेगा आपको, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो आपको सेक्शन ए में क्या मिलेगा, पहली बात तो रीडिंग पोर्शन है, अर्थात आपको पैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, पैसेज मिलेगा, और आप इसे केयरफुली पढ़िए। और मैं अपने उन साथियों को बता देना चाहता हूँ कि मैं लगातार कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व पैसेज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैंने इसके लगभग 4 या 5 क्लास, मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है, 4 या 5 क्लासेज मैंने पैसेज पे ही बनाए हैं। और हमारे साथी जो अच्छे से करना चाहते हैं कि पैसेज हमारा गलत ना हो, वो हमारे पुराने क्लासेज को देख सकते हैं पैसेज वाले। और उनको ये क्लासेज मिलेंगे कहाँ पे, आप जब प्ले लिस्ट जाएंगे, हमारे चैनल को जब ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पैसेज सर्च कर लीजिए, पैसेज वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। और बिल्कुल यही पैसेज जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है, यही पैसेज मैंने कराया भी है। आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो यही पैसेज आपको मिलेगा, मैंने यही पैसेज कराया है। और कैसे करना है आपको, ये भी हमने सारी जानकारी उस पैसेज में बता दी है, तो प्लीज़ आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए। अबाउट 500 years ago, a town called Hamelin in North Germany was overrun with rats। ये पैसेज है, आप पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए। अब आपको पैसेज में पहले ये प्रश्न आता है कि सर पहले क्वेश्चन को रीड करें या पहले आंसर पैसेज को रीड करें, सबसे बड़ी समस्या ये आती है। तो साथियों, मैंने अपने उस पैसेज वाले क्लासेज में जितने भी पैसेज हमने कराए हैं, उसमें आपको बाकायदे अच्छे से बताया गया है कि आपको करना क्या है पैसेज में। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, हमारे पुराने क्लासेज को। इन नॉर्थ, तो लगभग 500 वर्ष पहले की बात है, अ टाउन कॉल्ड, एक कस्बा था जो कि हेमलेन नाम का कस्बा था। कहाँ पे था, नॉर्थ जर्मनी, उत्तरी जर्मनी में। और वह वाज ओवररन विथ रैट्स, चूहों से वह बड़ा ही पीड़ित था, यानी वो कस्बों में चूहों का आतंक था। हाँ, याद आ गया, वो हमारा जो पैसेज है उसमें ही टाइटल ही लिखा है शायद, चूहों का आतंक, चूहों का आतंक, यही शायद टाइटल भी है। आप तुरंत सर्च करेंगे, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा आपको। तो चूहों का आतंक था। द रैट्स वर सो बिग, चूहे तो बहुत बड़े थे। दैट दे यूज्ड टू फाइट द डॉग्स, इतने बड़े थे साथियों कि वो कुत्तों से लड़ जाया करते थे। एंड किल द कैट्स, ओ माय गॉड, और बिल्लियों को मार डालते थे। बाप रे बाप, चूहे हैं कि भाई, कैसे चूहे थे। एंड बाइट द बेबीज इन द क्रेडल्स, क्रेडल्स माने पलना, उसमें इंपॉर्टेंट मीनिंग भी आपको बताई गई है। क्रेडल यानी पलने में जो बेबीज लेटी रहती हैं, यानी बच्चे जो पड़े रहते हैं, उनको वो क्या करते हैं, काट लेते हैं। एट लास्ट, और अंत में, ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल, और उस कस्बे के जितने भी सभी लोग थे वो सब इकट्ठा होते हैं और जाते हैं मेयर के पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो कि चेयरमैन होता है उस कस्बे का, उसके पास जाते हैं। दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग टू रिड देम ऑफ द रैट्स, कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस बात की मीटिंग होती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग, और फिर मेयर ने भी एक मीटिंग रखा, और उस मीटिंग में क्या होता है, कुछ डिसीजन लिया जाता है। क्या कि अ टॉल मैन इन क्वेर, अब देखिए यहाँ पे क्वीर, ये इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों को याद रखिएगा। यानी अजीब होता है, क्वीर का मतलब क्या होता है, अजीब होता है। तो वो एक आदमी, लंबा सा आदमी, एक अजीब सा ड्रेस पहने हुए, कोट हील तक टू हेड, इंटर द हॉल, उस कमरे में आता है, बड़े से हॉल में। ही वेंट अप टू द टेबल एंड सेड, वह पास जाता है टेबल के और कहता है कि आई कैन रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, मैं तुम्हारे कस्बों को चूहों से आज़ाद करा सकता हूँ। अगर यू पे मी, अगर तुम लोग हमें दो 1,000 पीस ऑफ गोल्ड, सोने के लगभग 1,000 सिक्के अगर आप लोग देते हो, तो मैं आपके कस्बे को चूहों के आतंक से बचा लूँगा।
तो वी शैल बी ग्लैड टू गिव यू मच मोर देन दैट टू बी रिड ऑफ द रैट्स। तो मेयर साहब क्या कहते हैं, मेयर साहब ये कहते हैं कि अगर तुम हम लोगों को उन चूहों के आतंक से छुटकारा दिला सकते हो तो मैं जितना तुम कह रहे हो उससे अधिक दे देंगे। गिव यू मच मोर, तुमको उससे अधिक दे देंगे, लेकिन हम लोगों को उन चूहों के आतंक से छुटकारा दिला दो। तो ये था पैसेज। अब पैसेज को करना कैसे है, देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्लास ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं पैसेज के आंसर ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कैसे लिखना है ये आप हमारे पुराने क्लासेज में देख लीजिए, और उसमें कैसे कराया गया है, इसी पैसेज को कराया गया है, बिल्कुल यही पैसेज ही है। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे पैसेज को कराया गया है। बट ये पैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बार 2023 में आप देख लीजिएगा इस पैसेज के आने की बहुत ही प्रबल संभावना है, इसलिए इस पैसेज को देख करना कैसे है उस चीज़ को सीख लीजिए हमारे पुराने क्लासेज को देख के पैसेज वाले। तो चलिए देखिए, वेयर इज द टाउन कॉल्ड हेमलियन, यानी हेमलियन कस्बा कहाँ पे उसको बुलाया जाता था। व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलियन टू गेट रिड ऑफ द रैट्स, और फिर वहाँ के लोगों ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, तो उन्होंने एक मीटिंग किया। अब ये तो देखिए आपको लिखना कैसे है, कैसे स्टाइल है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड पाए और उसमें पूरा राम कहानी, रघुपति राघव राजा राम सीता राम, ऐसे पूरा 5-6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन पूरा छाप देते हैं, जो कि यह एकदम गलत होता है, 100% गलत होता है। इस तरह से ऐसे नहीं आंसर लिखे जाते हैं कि आप पूरी राम कहानी उसमें लिख दीजिए, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट वाज द टॉल मैन वियरिंग, वह क्या पहना हुआ था, तो लंबा सा कोट पहना हुआ था। इंटर द हॉल हील टू हेड, है ना। व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम, और उसने लोगों से क्या मांगा कि आप हमको दे दीजिए तो हम आपको छुटकारा दिला देंगे। फिर देखिए, फाइंड आउट अ वर्ड पैसेज विच मीन्स स्ट्रेंज। अभी हमने आपको वहाँ पे देखिए पढ़ाया था, तो क्वीर हमने लगाया था ना कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो क्वीर माने भी अजीब होता है और स्ट्रेंज माने भी अजीब होता है। ये आपका 2 नंबर एकदम सॉलिड हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बाकी आप जो पैसेज हमारा देखेंगे उसमें भी आप क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, हमने बिल्कुल लिख कर बताया है, उसमें आंसर आप नोट कर लीजिएगा। तो बाकी आपका काम है, आप उसको देखिए, क्लास अटेंड करिए और उसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर बना लीजिए। बाकी ये 2 नंबर हम आपको यहीं इसी पैसेज में ही करा दे रहे हैं कि स्ट्रेंज माने अजीब होता है, क्वेर माने अजीब होता है। फिर दूसरा कह रहा है, डी क्या कह रहा है कि फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट। देखिए यहाँ पे अपोजिट आ गया, ये भी 2 नंबर का है साथियों। एनॉइड, अब यहाँ पे एनॉइड का अपोजिट पूछा है, किसका, एनॉइड। तो आपको पहले की बात तो एनॉइड की मीनिंग आनी चाहिए। तो एनॉइड का मतलब होता है नाराज होना। एनॉइड का मतलब क्या होता है, नाराज होना। तो अब नाराज अगर है कोई व्यक्ति तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ग्लैड, यानी खुश। क्या हो जाएगा, ग्लैड हो जाएगा। अगर आप नाराज हैं तो उसका उल्टा खुश हो जाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका यह अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ये भी 2 नंबर आपका सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा पैसेज, सेक्शन ए की बात हो गई। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, कि सेक्शन बी में क्या, राइटिंग, ये राइटिंग सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलेगा क्या, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर। देखिए यंगर माने क्या होता है, छोटा। यंगर माने क्या होता है, छोटा, अर्थात छोटा भाई। किसको, यंगर ब्रदर बोल रहा है ना, तो छोटा भाई को क्या लिखेंगे, एडवाइजिंग हिम। आप एक लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, अपने छोटे भाई को लिख रहे हो। और सलाह, एडवाइजिंग का मतलब क्या होता है साथियों, सलाह देते हुए लिख रहे हो। कैसे, सलाह देते हुए, क्या सलाह दे रहे हैं आप कि नॉट टू मूव, बिल्कुल मत जाए। नॉट टू माने बिल्कुल मत जाइए, एनीवेयर, कहीं भी। एनीवेयर का मतलब क्या है साथियों, कहीं भी मत जाओ, कहीं भी। कैसे, विदाउट मास्क। जी हाँ साथियों, अगर कोरोना पीरियड, देखिए कोरोना में क्या हो रहा था कि मास्क लगा के जाना अनिवार्य हो गया था। आपको दुकान पे सामान नहीं मिलता था, साग सब्जी नहीं मिलती थी जब तक आप मास्क नहीं लगाते थे।
तो वही चीज़ बता रहा है कि आप देखिए पत्र क्या होता है, लेटर और एप्लीकेशन। देखिए लेटर क्या होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, और आपका पर्सनल लेटर होता है, और बिजनेस लेटर होता है। तो जो हम अधिकारियों को लिखते हैं वो सब हमारे ऑफिशियल लेटर हो गए। सगे संबंधी रिश्तेदारों को लिखते हैं तो वो हमारे रिलेटिव लेटर हो गए, है ना। तो इस प्रकार से तो ये हमारा रिलेटिव है, क्यों? क्योंकि आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो। तो ये एक पत्र हो गया। तो आप इसको कैसे लिखना है पत्र, ये चीज़ें हैं। अथवा अब ये देखिए एप्लीकेशन, दो चीज़ें आएंगी आपको लिखने के लिए, या तो आपको लेटर लिखना होगा, या फिर अगर लेटर नहीं लिख सकते हैं तो आपको फिर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ये ऑप्शन में रहता है साथियों। तो या तो लेटर लिखिए या तो फिर एप्लीकेशन लिखिए। समझ रहे हैं? तो अब देखिए लेटर तो आपने देखा, अब एप्लीकेशन देखिए, जो आपको आए वही कर दीजिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इंडोर गेम फॉर गर्ल। ये देखिए इंडोर गेम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए आज के आज इस एप्लीकेशन और लेटर को, जो मैं अभी ऊपर बताऊं यंगर ब्रदर का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ें कुछ कंफ्यूजन हो सकती हैं कि यहाँ पे मास्क ना दे करके स्मोकिंग दे दे, कि आप अपने छोटे भाई को स्मोकिंग से बचने के लिए, यानी स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप सलाह के लिए पत्र लिख रहे हैं स्मोकिंग के लिए, तो मास्क न देकर के स्मोकिंग कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए, इनके एप्लीकेशन कैसे लिखने हैं, इन सारी चीज़ों को नोट करते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रिंसिपल साहब को आपने पत्र लिखा कि लड़कियों की सुविधाओं के लिए इंडोर गेम जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, आदि शतरंज हो गया, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करें। ठीक है, अब यहाँ बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि 6 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा। क्या कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट। जी हाँ, रिपोर्ट लिखनी है ऑन एन इलेक्शन सीन। ये आप इसको रिपोर्ट बोल सकते हो या फिर इनको कह सकते हो एसे। क्या बोल सकते हो साथियों? एसे, यानी कि निबंध। तो आपको एसे भी लिखना है या रिपोर्ट आएगा। अब जो है पेपर में आपको एसे शब्द नहीं मिलेगा, आपको रिपोर्ट मिलेगा या तो फिर आपको मिलेगा आर्टिकल। क्या मिलेगा? आर्टिकल। अब आपको अपने से समझना होगा कि यही शब्द है, हमें पकड़ना है, इसके ऐसे ही लिखना होगा। तो इलेक्शन सीन पे देखिए ए से आया हुआ है, ये भी अथवा में रहेगा। अभी ये तो अभी ऊपर है, अभी देखिए यहाँ पे अथवा आपको दिख रहा है ना, तो अथवा में देखिए अभी क्या दे रहा है। तो अब आपको हेडिंग क्या डालना है? टाइम एंड प्लेस, यानी कि इलेक्शन कब का है और किस जगह का है। सीन अराउंड, वहाँ चारों तरफ कैसी सीन है। द पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे देखिएगा चारों तरफ क्या है, पुलिस का माहौल है, मिलिट्री है, एसटीएफ है, क्या है। सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, जब आप वोट डालने जाएंगे तो पोलिंग बूथ के अंदर क्या सीन होता है। पोलिंग मेथड, कैसे वहाँ पे पोलिंग मेथड है, कैसे क्या जाया जाता है, कहाँ पे स्याही लगाई जाती है, आदि इन सारी चीज़ों को आप इन्हीं ऐसे में लिख लेंगे। बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि सरकार ने नियम बनाया है। अथवा में अब देखिए, अथवा में क्या कर रहा है? राइट एन आर्टिकल। देखिए यहाँ आर्टिकल आ गया ना। अब आर्टिकल का मतलब साथियों आप ये मत समझिएगा कि ए एन और द, ये आर्टिकल नहीं है। अर्थात ये आर्टिकल तो है, बट यहाँ पे आर्टिकल का मतलब यहाँ पे लेख से मतलब है। किससे मतलब है? लेख से, अर्थात ए से। किससे मतलब है? ए से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथियों आपको एकदम हम ऐसे तरीके से सिखा देंगे कि आपको कहीं भी परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। यदि हम हैं तो फिर क्या गम है। तो 60 से 80 वर्ड आपको करने हैं, क्योंकि 6 नंबर का है। तो आपको अ विजिट टू अ जू, आपने देखा दो ऐसे आए थे, एन इलेक्शन सीन, अ विजिट टू अ जू। ये दोनों ऐसे आपके लिए मैं चुन के आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये दो में एक एकदम फंसना है, एकदम तय है। बिल्कुल हम अपने मॉडल पेपर में इसको वरीयता दे रहे हैं, ये जरूर आने की संभावना है। आप इनको याद कर लीजिए। अब इसमें हेडिंग देखिए, व्हाट इज अ जू, प्लेस ऑफ द जू, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कंक्लूजन, आदि ये सारे हेडिंग रहेंगे, इन्हीं के अंतर्गत आपको करने होंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। सेक्शन सी क्या कर रहा है ग्रामर में?
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 5 नंबर के हैं, अर्थात एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। आप लोग बताइए, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यानी अब आपको इस वाक्य में एडजेक्टिव पता लगाना है कि एडजेक्टिव क्या है। क्या राजेश है? अब ऑप्शन देखिए, एक है बॉय, एक है इज, एक है राजेश और एक है इंटेलिजेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया भी है कि एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन, किसको साथियों, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन कौन है। तो यहाँ पे देखिए कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे नाउन कौन है? यहाँ पे नाउन आपका है बॉय। तो बॉय को कौन क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को इंटेलिजेंट क्वालिफाई कर रहा है। कौन क्वालिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट। अर्थात इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? लड़का है। कैसा लड़का है राजेश? एक बुद्धिमान, एक होशियार लड़का है। तो इसलिए साथियों आपका इंटेलिजेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे एडजेक्टिव आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से आपने देखा, आपके एक नंबर एकदम सही हो गए। आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे हमको पता करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। अब यहाँ पे आपको वर्ब पता लगाना है। क्या पता लगाना है? वर्ब, कि यहाँ पे वर्ब क्या है। अब देखिए, सी लिव्स, वह रहती है। अब ऑप्शन देखिए, स्टडीज अध्ययन करना, हर पजेसिव प्रोनाउन, लिव्स रहती है, मुंबई ये आप देख ही रहे हैं सिटी नेम है, तो ये तो नाउन है। लेकिन आपको पता क्या लगाना है? आपको पता लगाना है वर्ब। तो वह क्या करती है? वह मुंबई में रहती है। क्या करती है? रहती है। तो रहती की स्पेलिंग देखें, यहाँ पे लिव्स है। जी हाँ, तो लिव्स इज द राइट आंसर। यही आपका वर्ब है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, इस क्वेश्चन को भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं नाउन, द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई। यानी क्लासीफाई से ये एक क्वेश्चन देखे, नाउन बनाने वाला क्वेश्चन एकदम आना तय है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि नाउन बनाना है। तो क्लासीफाई को हम अगर नाउन बनाएं, क्लासीफाई का मतलब क्या हो गया? क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकरण करना। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करना, जो कि वर्ब है। वर्गीकरण करना, जो कि ये क्या है? ये वर्ब है। लेकिन हमको बनाना क्या है? हमको नाउन बनाना है। क्या बनाना है? नाउन बनाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ऑप्शन दिया है क्लासीफाइंग, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफाइड और चौथा है क्लासिकल। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका क्या सही है। तो जी हाँ, इसमें क्लासिफिकेशन इज द राइट आंसर। क्लासिफिकेशन एकदम सही आंसर है, यही हमारा नाउन है। ठीक है, बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर डी की। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है। क्या कर रहा है कि सीता इज टेकिंग रेस्ट, यानी सीता आराम कर रही है। कहाँ कर रही है? अ टॉल ट्री, एक लंबे पेड़। अब यहाँ पे देखिए, अंडर माने नीचे, इन माने में, अबाउट माने लगभग या बारे में, और विद इन माने तक। अब आप देखिए यहाँ पे, क्या पेड़ के नीचे या पेड़ में या पेड़ के लगभग या पेड़ के समय तक, क्या सही है? तो आप देख ही रहे होंगे, अंडर एकदम सही जवाब है। अंडर लग जाएगा यहाँ पे, यानी पेड़ के नीचे आराम कर रही है कि नहीं? तो चलिए, यहाँ पे आप लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ई। क्या कह रहा है? इसको चेंज करने के लिए कह रहा है। देखिए, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। क्या करने गया? टू बाय सम बुक्स, कुछ किताब खरीदने। यानी कि वह कुछ किताब खरीदने बाजार गया। अब ये कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज कर दो। जी हाँ, टेंस में बदलने के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जानना चाहिए कि कैसे बदलोगे। तो चलिए देखें, अब आपको बदलना किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑप्शन देख लीजिए है। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या सहायक क्रिया लगती है। तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
हैज लगता है और हैव लगता है, प्लस इसके साथ साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब आपको बस यही देखना है, यही पकड़ना है कि आखिर ये किस वाक्य में मिल रहा है। तो देखिए, पहले वाक्य में हैज बीन आ गया, एकदम गलत। दूसरे में वाज आ गया, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, एकदम गलत है। ये गोज आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एकदम गलत है। तो फिर सही कौन है? क्या सही चौथा ऑप्शन है? जी हाँ, एकदम आपने सही फरमाया, चौथा ऑप्शन एकदम सही है। एकदम देखिए, हैज भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल यही है और आपने एकदम सही निशान लगाया। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। अब आपको ये देखना है, ये 5 नंबर के हैं, 5 पंजा, अर्थात एक क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन है और एक नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। शीला सेड टू हेमू, शीला ने हेमू से कहा, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। यानी कि कौन बोला? शीला। तो अब आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो चलिए चेंज किया जाए। कैसे होगा? तो पहली बात तो शीला सेड टू हेमू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, शीला आस्क्ड, क्या हो जाएगा साथियों? आस्क्ड, या इंक्वायर्ड आप भी कर सकते हो। तो शीला आस्क्ड हेमू, इतना क्लियर हो गया? हेमू। अब यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखोगे? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे इफ़ या वेदर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इफ़। अब हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव जरूर रहता है, लेकिन उसको चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे देखिए, यू कौन सा पर्सन है? यू हमारा जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हेमू है। तो हेमू कौन है? हेमू मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे इफ के बाद क्या लग जाएगा? ही। अब यहाँ पे देखिए, कैन आया है ना साथी, तो कैन के स्थान पे हो जाएगा कुड। कैन को किस में बदलते हैं? कुड। ही कुड डू। अब उसके बाद ये समथिंग, समथिंग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा साथियों, ये बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। समथिंग फॉर, अब यहाँ पे जो मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द शीला, तो अर्थात यहाँ पे हो जाएगा हर। इस प्रकार से आपने देखा, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी रुका हूँ कुछ पल के लिए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन पैसिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में हु रोट। तो मैंने कई बार पढ़ाया भी है कि जब हु से होता है और पैसिव वॉइस चेंज करना हो, तो उसकी शुरुआत बाई हुम हो जाती है। क्या हो जाएगी? बाई हुम। चलिए, बाई हुम हो गया। रोड द एप्लीकेशन, अब ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट का है, इसलिए वाज लग जाएगा। बाय हुम, अब ऑब्जेक्ट क्या है? द एप्लीकेशन है, तो बाय हुम वाज द एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन है ना। अब रोड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन हो जाएगा, WRITTEN, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया, और आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है ये पैसिव वॉइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हु से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर, ये पंक्चुएशन है। अब पंक्चुएशन में आप जानते हैं पहला वर्ड ही W, यानी इसका जो है क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा WHY, वाई डिड मोहन गो टू। अब मोहन देखिए प्रॉपर नाउन है, तो यम इसका कैपिटल हो जाएगा। गो टू दिल्ली में देखिए डी प्रॉपर नाउन है, इसलिए डी कैपिटल हो जाएगा। ऑन संडे, दिनों के नाम है, ये कैपिटल हो जाएगा, संडे मॉर्निंग। और लास्ट में अब आपको ये बताना है क्या लगेगा, क्योंकि वाई को इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार से आपका पंक्चुएशन भी कंप्लीट होता है साथियों। बिल्कुल आप एकदम जी तोड़ लग जाइए, और हम मॉडल पेपर इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन
आपको ले आएंगे। आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इसी हमारे मॉडल पेपर से फंसने वाले हैं, और जितने भी मॉडल पेपर नए आएंगे सभी से क्वेश्चन एकदम बहुत निकाल के चुनिंदा क्वेश्चन ले आएंगे। कह रहा है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। देखिए, एक क्वेश्चन रीऑर्डरिंग का भी आता है, जिसमें आपको ये सेट करना होगा कि पहले वाक्य में क्या आएगा, सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, टू वेंट सी आई ताज द ब्रदर विथ माई। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले लिखना है आई, जी हाँ, क्या लिखोगे, आई वेंट, अर्थात मैं गया। आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, आई वेंट टू, क्योंकि गो वेंट गॉन के बाद टू का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट होने पे। तो आई वेंट टू सी, मैं देखने गया। क्या, मैं देखने गया, यहाँ पे टू सी है, मैं देखने गया, क्या देखने गया, आई वेंट टू सी द ताज। अब ताजमहल के पहले द लग जाएगा, द ताज, मैं ताजमहल देखने गया। कब गया, विथ माई ब्रदर, किसके साथ गया, विथ माई ब्रदर, अपने भाई के साथ गया। कहाँ गया, ताजमहल देखने, कहाँ गया, ताजमहल देखने। तो ये आपका पंक्चुएशन भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट द स्पेलिंग है हमारा, और इसमें आप देख रहे होंगे TR-V-LL-R। देखते ही आप एकदम अंदाजा लगा लिए होंगे कि यह कौन सी मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है यात्री। क्या होती है, यात्री, अर्थात ट्रेवलर। TRAVELLER हो जाएगा आपका ट्रेवलर, माने यात्री। तो अब इस प्रकार से आप जैसा कि ट्रांसलेशन देख रहे होंगे, हम ट्रांसलेशन देखिए, मौखिक आपको हम कराते जा रहे हैं, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। तो अब इसका अनुवाद देखिए, सिंपल पास्ट टेंस है, जो कि दिख रहा है, विद्वान थे, कौन थे, डॉक्टर जॉनसन। तो डॉक्टर जॉनसन वाज, क्या थे, एक विद्वान थे। तो डॉक्टर जॉनसन वाज अ स्कॉलर, कहाँ के विद्वान थे, ऑफ इंग्लैंड। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन वाज अ स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। नोट कर लीजिएगा। फिर अगला वाक्य, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। अब ये देखिए, लिखा, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, अर्थात उन्होंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। और लिखा, लिखा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रोट, सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, WROTE, ही रोट, उन्होंने लिखा। उन्होंने क्या लिखा, ही रोट, पहला शब्दकोश, यानी फर्स्ट डिक्शनरी। किसका लिखा, डिक्शनरी, अंग्रेजी का, ऑफ इंग्लिश, अर्थात ही रोट फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। अगला वाक्य, वह बहुत घमंडी थे। ही वॉज वेरी प्राउड। प्राउड माने घमंडी भी होता है और घमंड भी होता है, समझ रहे हैं। तो घमंडी एडजेक्टिव हो जाएगा और घमंड जो है नाउन हो जाएगा। तो ही वॉज वेरी प्राउड एंड, किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे, एंड नहीं मानते थे, अर्थात डिड नॉट कंसीडर, मानना, कंसीडर, मानना का मतलब क्या हो जाए, कंसीडर, CONSIDER, कंसीडर, वो नहीं मानते थे, कंसीडर नहीं करते थे। क्या कंसीडर नहीं, एनीवन, किसी को भी नहीं मानते थे, क्या, अ स्कॉलर, यानी विद्वान नहीं मानते थे, कैसे, अपने जैसा, अर्थात लाइक हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा, लाइक हिमसेल्फ। अब इसको एक बार पुनः देख लीजिए, ही वॉज वेरी प्राउड एंड डिड नॉट कंसीडर एनीवन अ स्कॉलर लाइक हिमसेल्फ। ठीक है। फिर एक बार वे एक कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे। एक बार, तो एक बार की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वंस। क्या हो जाएगी, वंस, माने एक बार क्या कर रहे थे, उतर रहे थे। अब यहाँ देखिए, वे की इंग्लिश ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी, यहाँ दे नहीं होगा। तो ही वॉज, उतर रहे थे, क्या कर रहे थे, उतर रहे थे।
है ना। तो अब यहाँ पे अब आपको क्या लिखना होगा, ही वॉज गेटिंग डाउन, क्या कर रहे थे, उतर रहे थे, गेटिंग डाउन कहाँ से, कॉफी हाउस की छत से, फ्रॉम द रूफ ऑफ कॉफी हाउस। और एंड गोल्ड स्मिथ, एंड गोल्ड स्मिथ जो कि एक कवि थे, हु वाज अ पोएट, जो कि एक क्या थे, कवि थे, वो क्या कर रहे थे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। वाज क्लाइंबिंग अप, क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग अप ऑन लैडर, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, वाह भाई वाह, ज्यादा खा पी लिए थे क्या भाई, जॉनसन बहुत मोटे थे। तो जॉनसन वाज वेरी, क्या थे, मोटे थे, यानी फैटी, बहुत ज्यादा, या फैट, है ना। इसलिए गोल्ड सो गोल्ड स्मिथ ने कहा, इसलिए गोल्ड स्मिथ यानी गोल्ड स्मिथ सेड, क्या कहा, कृपया रास्ता दीजिए, गिव मी वे, क्या हो जाएगा, गिव मी वे, मुझे रास्ता दीजिए। इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, जो कि लिटरेचर है। अब इसमें देखिए एक पैसेज पुनः आ गया। मैंने आपसे क्या बताया कि पैसेज बहुत अधिक रोल अदा कर रहा है, इसलिए हमने आपको पैसेज की इतनी बेहतरीन क्लास पढ़ाई है कि आप पैसेज देख लीजिए, पुराने क्लासेज हमारे, और उसमें से आपको सीख जाएंगे कि कैसे पैसेज किया जाता है, कैसे पैसेज से नंबर चुराया जाता है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो जैसा कि ये आज पैसेज देख रहे होंगे, और इसके जो प्रश्न है ये दिया गया है कि हु इज कॉल्ड द प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, 2 नंबर का देखिए ये है प्रश्न, हु आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, 2 नंबर का ये, अर्थात 4 नंबर आपका ये पैसेज से है। और जो सबसे पहले पैसेज आया था वो नंबर से भी आपको, अब आप सोच सकते हैं अभी आपको पोइट्री से मिलेगा। तो इस प्रकार से पैसेज बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 60 वर्ड का क्वेश्चन है, जो कि एक ही करना होगा, अर्थात ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। कैसा है, लॉन्ग टाइप है, जो कि 4 नंबर का आएगा, जिसमें कह रहा है कि वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, अर्थात सॉरी साथियों, इसमें क्वेश्चन ये करा है कि एनी फ्रैंक डायरी क्यों मेंटेन करती थी। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, एनी फ्रैंक के कोई सच्चा दोस्त नहीं था, सी है नो ट्रू फ्रेंड, उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं थे, इसलिए वो डायरी लिखना शुरू करती है ना। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और याद कर लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएगा। What are the various legends about the origin of tea as described in lesson Glimpse of India? अब आप ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो कि चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये देखिए आंसर एनी टू, सॉरी 2 है, तो ये भी 2+2 अर्थात 4 नंबर का है, अर्थात ये शॉर्ट है। कैसा क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो आप इनको जरूर नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल आज के आज इनको तीनों क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे करने 2 हैं लेकिन 3 है, देखिए ए बी सी। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई वाई लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता है जब उसने पत्र को पाया। तो गुस्सा तो भाई बिल्कुल होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि उसने पत्र लिखा था तो किसके लिए, 100 पीसों के लिए लिखा था, लेकिन उसको मिला कितना था, 70 पीसों मिला था, तो गुस्सा हो गया था। तो ये आपको इसको आंसर बना के लिखना है। वाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, यस ये मैडम राइट बस वाला है, मैडम वल्ली, जो कंडक्टर नहीं बुलाता था कि ओ मैडम, तो ये नाराज हो जाती थी कि हमको मैडम मैडम ना बुलाया करिए। तो ये है आपका मैडम वल्ली वाला क्वेश्चन। तो बिल्कुल तीनों क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। वेयर डिड बुद्धा टीच फर्स्ट sermon, ये भी है द फर्स्ट sermon एट बनारस। तो जैसा कि पहला उसने गौतम बुद्ध जी ने पहला अपना भाषण कहाँ दिया था, अपना उपदेश तो बनारस में दिया था। तो ये भी क्वेश्चन, यानी तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, आना एकदम तय है। अब मैचिंग द वर्ड्स की बात आ गई, मैचिंग करना है। देखिए भाई, सॉलिटरी, सॉलिटरी माने जो अकेले रहते हैं, अर्थात लोनली हो गया। कमेंटेड, कहते हैं ना कमेंट कर रहे हैं, तो रिमार्क्ड हो जाएगा। ह्यूमन का मतलब काइंड होता है। अब देखिए यहाँ पे एक होता है ह्यूमन, दोनों में समझिए अंतर, HUMAN,
एक ये होता है ह्यूमन, जिसका मतलब होता है मानव। अगर आप स्पेलिंग सही नहीं ध्यान देंगे तो गलत कर लेंगे। ह्यूमन का मतलब क्या हो गया, मानव। लेकिन यहाँ पे साथियों ह्यूमेन है, देखिए ध्यान से, क्या है, ह्यूमेन। और ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु। हाँ भैया, दयालु समझिएगा, दमालू नहीं, है ना, कि मटर पनीर दमालू। तो इस प्रकार से आप ये 3 नंबर कर पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए फिर पैसेज आ गया। देखिए आपके सामने पैसेज आ गया ना, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। ये ट्री वाला चैप्टर है ना, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टूवर्ड्स इनटू द नाइट। अगर आप लोग पोयम पढ़े होंगे, पोयम का अर्थ आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो आप निश्चित रूप से पोयम देखते ही समझ गए होंगे कि यह कौन सी पोयम है। और यहाँ पे अगर आप हिंट हम आपको बता रहे हैं, पोयम का नाम ही है द ट्रीज, है ना। और इसके आप कवि का नाम देखिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब देखिए ये भी पैसे 4 नंबर के हैं, 2 और 2। तो 2 नंबर तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेम द पोयम, और यह पोयम और इसके कौन है पोएट, 2 चीज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने अभी ऊपर ही बता दिया कि पोयम द ट्री है। पोयम क्या है, द ट्री। पोयम का नाम ही है द ट्री। और इसके जो पोएट हैं, यानी इसके जो कवि हैं, किसने लिखा है, तो आप जानते होंगे एड्रेनी रिच। कौन है, एड्रेनी रिच, ADRIENNE, एड्रेनी रिच, ये इसकी पोएट है। तो इस प्रकार से आपने 4 नंबर इसमें, 4 नंबर उसमें, पैसेज में 8 नंबर, ये हो गया। तो अगर आप पैसेज पे भी फोकस करेंगे तो भी आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया 1। तो ये देखिए 4 नंबर का है, लेकिन इस बार जो है आपको 3+3 अर्थात 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया और पोयम दोनों लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया और पोयम अथवा में आती थी, लेकिन इस बार आपको सेंट्रल आइडिया और 4 लाइन पोयम आपको दोनों लिखने होंगे। तो एक एक आप पोयम भी आपको याद होनी चाहिए, सेंट्रल आइडिया भी। अ टाइगर इन द जू इसमें बोला है, या फिर आप अमांडा, चाहे सेंट्रल आइडिया आप इसका लिखिए टाइगर इन द जू का, या फिर अमांडा का, या फिर आप 4 लाइन पोयम को जो कि इस टेक्स्ट बुक में नहीं आई हो। तो पोयम, अब बात करते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। तो शॉर्ट टाइप है, 2+2 = 4 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। याद आ गया होगा आप लोगों को, यस, सर्जरी वाला, जिसमें ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, चल नहीं पाता। उसकी जो मालकिन होती हैं, वो मालकिन क्या करती हैं, उसको इतना ज़्यादा खिलाती हैं, क्रीम खिलाती हैं, तमाम चीज़ें खिलाती हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा बीमार पड़ जाता है। दूसरा क्या है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हाल। यही जो सराय की मालकिन होती हैं श्रीमती हाल, और गिरफिन उनसे कैसे बच पाता है। ये आंसर आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें तीनों क्वेश्चन, वाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस। ये देखिए पार्टी में जो गोल्ड डांस होता है, तो उसमें जाने के लिए ये क्या करती हैं, ये मटिल्डा जो है अपनी सहेली से एम फॉरेस्टर से क्या करती हैं, नेकलेस उधार लेती हैं और उसको खुआ देती हैं। और ये सोचती हैं कि डायमंड का है, लेकिन वो डायमंड का नहीं होता, वो डुप्लीकेट रहता है। लेकिन अब उसके अपनी सहेली के नेकलेस को भरने के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा दिया, लेकिन बाद में जब पता चला तो बहुत पछताती हैं। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लॉन्ग टाइप है, जैसा कि केवल एक ही करना है और वो 4 नंबर का है। तो इसमें देखिए हमने, हमारी नज़र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट था हरी सिंह का करेक्टर स्केच, इसलिए हमने आप लोगों को करेक्टर स्केच बता दिया हरी सिंह का, ये याद कर लीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टर, ये आ गई ना, मैडम फॉरेस्टर कौन थी, वही जो कि नेकलेस उधार देती हैं मटिल्डा को, है ना।
द स्टोरी द नेकलेस, गले का हार, उस चैप्टर में इनका क्या रोल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर आप बिल्कुल इनको तैयार कर लीजिए, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। अभी आपके मॉडल पेपर और आएंगे, उनमें भी और इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स का, जो कि एक एक नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि ग्रिफिन कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड डिसअपीयर, यानी गायब हो जाना। तो यहाँ पे ये ट्रू है कि फॉल्स, ग्रिफिन ने क्या ऐसा प्रयोग किया जिससे कि मनुष्य का जो शरीर है वो गायब हो जाए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा फर्क ये है कि ट्रांसपेरेंट, मनुष्य का बॉडी ट्रांसपेरेंट के लिए उसने एक दवा बनाई थी, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, मिसेज हॉल वाज नॉट कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, क्या उनको लगा, लेकिन वो तो कहती थी कि ये जरूर कोई इसमें कोई आत्मा वगैरह का वास है, इसलिए, ठीक है। अब भी सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी बहुविकल्पी की बात हो रही है कि बहुविकल्पी प्रश्न जिनमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये भी देखिए 1+1 है, अर्थात सप्लीमेंट्री से ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड हैं। तो सप्लीमेंट्री बहुत ही। अब यहाँ पे देखिए, भोली वाज द डॉटर ऑफ, यानी भोली किसकी लड़की थी? क्या वो एक कलेक्टर रामलाल की लड़की थी? रामलाल तो देखिए, अब यहाँ पे रामलाल 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 रामलाल, लेकिन क्या थे रामलाल? क्या वो कलेक्टर थे, उनकी लड़की भोली थी, या तहसीलदार थे उनकी लड़की भोली थी, या इंस्पेक्टर साहब थे उनकी थी, या नंबरदार थे? अब आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और 1 नंबर ले जाइए। चलिए, जी हाँ, आप लगा लिए होंगे, बहुत होशियार हैं आप लोग भाई। नंबरदार रामलाल, 1 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। रामलाल हैड, यानी कि रामलाल के थे क्या? 2 सन, 1 पुत्री, यानी कि 2 बेटे और 1 पुत्री, या 1 सन, या 1 पुत्र और 2 लड़की, या फिर 3 सन, 3 पुत्र और 4 लड़की, या फिर 1 लड़का और 1 लड़की? क्या थे भाई उन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें ऑप्शन आपका वाई वाला ऑप्शन एकदम सही है। उनके 3 लड़के थे और 4 लड़की थी, ठीक है। किसके? रामलाल के, जो कि 1 नंबरदार थे, ठीक है। उसी में सुलेखा है ना। तो भोली का ओरिजिनल नाम क्या है? तो चलिए साथियों, इसमें ये आपका मॉडल पेपर पहला समाप्त होता है। हमारा मॉडल पेपर कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला मॉडल पेपर आपके हर विषय के एक एक मॉडल पेपर पहले दे दिया जाएगा, फिर सेकंड नंबर, अब इंग्लिश का मॉडल पेपर हो गया है, बहुत जल्द आपको विज्ञान यानी साइंस का मॉडल पेपर दिया जाएगा, और हिंदी का, इस प्रकार से मैथ का। तो लगातार आपको मॉडल पेपर कराते चले जाएंगे। आपको करना क्या है, बस इन जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट हैं और इनके आंसर आपको याद करने हैं। बाकी ग्रामर मैं कराता जा रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो साथियों, चलिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। आप लोगों के लिए पुनः एक जोरदार क्लास होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।